पौष मास की पूर्णिमा के बाद माघ माह की शुरुआत होती है। ये 11वां महीना भगवान कृष्ण को अति प्रिय है। इस माह की विशेषता, धार्मिक और ज्योतिषी आधार के बारे में ज्योतिष आचार्य स्वाति सक्सेना ने विस्तार से बताया कि इस माह में कौन कौन से पर्व आते हैं और उन्हें क्यों मनाया जाता है। स्वाति जी के अनुसार माघ के महीने में स्नान, दान, उपवास और तप का विशेष महत्व माना गया है। इस विशेष महीने में प्रमुख तीर्थ स्थल जैसे प्रयागराज, हरिद्वार में धार्मिक मेलों का आयोजन होता है। उन्होंने बताया, पुराणों के अनुसार माघ का महीना पहले माघ का महीना कहलाता था। माघ शब्द का संबंध भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप माधव से है। भगवान ने जब अपने विराट स्वरूप का वर्णन किया, तभी उनके सर्व विद्यमान होने की व्याख्या में वर्णित है कि भगवान कृष्ण कहते हैं कि महीनों में स्वयं माघ माह हूं मैं। इस कारण भी इस मास का महत्व और भी बढ़ जाता है। वहीं ज्योतिषीय आधार पर बात करें तो माघ मास की पूर्णिमा पर चंद्रमा मधा और अश्लेषा नक्षत्र में रहते हैं। यही कारण है जो माघ मास को ये नाम प्राप्त है। स्वाति जी के अनुसार माघ के महीने को पवित्र नदियों में स्नान, दान आदि के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। सुख, शांति और समृद्धि के लिए नित्य प्रातः भगवान कृष्ण को पीले फूल और पंचामृत अर्पित करें। इसके बाद मधुराष्टक का पाठ करें या निम्न मंत्र का जाप करें। श्री माधव दया सिंधु भक्त काम प्रवर्षण माघ स्नान व्रतम मेद्य सफलम कुरु ते नमः या कृष्ण कृपाकटाक्ष का पाठ करें। नित्य किसी निर्धन व्यक्ति को भोजन कराएं। संभव हो तो एक ही वेला भोजन करें। माघ के महीने का अपना धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व है। माघ मास में कल्पवास, इस महीने कल्पवास किया जाता है। माघ मास में ही युधिष्ठिर ने महाभारत युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए अपने सगे संबंधियों को सद्गति दिलाने के लिए कल्पवास किया था। पौराणिक कथा के अनुसार माघ मास में गौतम ऋषि ने इंद्रदेव को श्राप दिया था। जब इंद्रदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने गौतम ऋषि से क्षमा याचना की। गौतम ऋषि ने इंद्रदेव को माघ मास में गंगा स्नान कर प्रायश्चित करने को कहा। तब इंद्रदेव ने माघ मास में गंगा स्नान किया था, जिसके फलस्वरूप इंद्रदेव को श्राप से मुक्ति मिली थी। माघ मास के अनुष्ठान: सूर्योदय से पहले स्नान कर लें। स्नान के जल में तिल मिला लें। गायत्री मंत्र का जाप करके और सूर्य को जल दिखाते हुए अर्घ्य दें। सभी दिनों में भगवान विष्णु के नाम का जाप करें। सत्संग, प्रवचन का हिस्सा बने और माघ महीने के बारे में पढ़े। गर्म खाना खाएं। ऐसे खाने की चीजों को दान करें जो गर्मी पैदा करने वाले तिल या बाजरा की तरह हों। दान करने से मिलता है पुण्य। माघ माह में दान करने पर विशेष फल की प्राप्ति होती है, इसलिए इस माह में अपने सामर्थ्य के अनुसार दान जरूर करना चाहिए। माघ माह में अन्न, वस्त्र, धन या किसी भी सामग्री का दान अवश्य करें। ऐसा करने से भगवान प्रसन्न रहते हैं और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। माघ माह में व्रत, उपवास और ईश्वर भक्ति के अनगिनत पर्व आते हैं। 1. सकट चौथ, लंबोदर संकष्टी चतुर्थी, तिलकुट चतुर्थी। 2. कालाष्टमी। 3. शक्तिला एकादशी। 4. माघ अमावस्या, मौनी अमावस्या। 5. गणेश जयंती। 6. वसंत पंचमी। 7. रथ सप्तमी। 8. भीष्म अष्टमी। 9. जया एकादशी। 10. कुंभ संक्रांति। 11. माघ पूर्णिमा। शक्तिला एकादशी। माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को शक्तिला एकादशी कहते हैं। शक्तिला एकादशी व्रत के दिन विष्णु भगवान की पूजा में तिल जरूर शामिल करते हैं। इस पर्व पर 6 प्रकार से तिलों का उपयोग किया जाता है। इनमें तिल से स्नान, तिल का उपटन लगाना, तिल से हवन, तिल से तर्पण, तिल का भोजन और तिलों का दान किया जाता है। इसलिए इसे शक्तिला एकादशी व्रत कहा जाता है। दूसरा पर्व गणेश जयंती। माघ मास में ही गणेश जयंती मनाई जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माघ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणेश जी का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन गणेश जयंती मनाते हैं। इस दिन को माघी गणेश चतुर्थी, माघ विनायक चतुर्थी या तिलकुन चतुर्थी भी कहा जाता है।
मान्यता है कि गणेश जयंती के दिन व्रत करने और गणेश जी के जन्मकथा का श्रवण करने से सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं। इसके साथ ही सभी बाधाएं समाप्त होती है। सरस्वती पूजा या वसंत पंचमी। इस माह में ही सरस्वती पूजा या वसंत पंचमी मनाई जाती है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन ज्ञान, विद्या और कला की देवी सरस्वती का पूजन होता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन मां सरस्वती का उद्भव हुआ था, इसलिए इस दिन सरस्वती पूजा का विधान है। ये पर्व विद्यार्थियों के लिए विशेष महत्व रखता है। इस दिन पीले वस्त्र पहनकर मां सरस्वती की पूजा की जाती है। मौनी अमावस्या। माघ मास में मौनी अमावस्या का पर्व भी आता है। इस दिन स्नान एवं दान करते हैं और मौन व्रत रखने की परंपरा है। मौन का महत्व शास्त्रों में बहुत अधिक बताया गया है। इससे शक्ति का संचय होता है और मानसिक तप और जप को बल मिलता है। आज के दिन दान के सवा घंटे पहले और सवा घंटे बाद तक मौन रहकर मानसिक जाप करने पर 16 गुना अधिक फल प्राप्त होता है। इस दिन पितरों के लिए तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध कर्म किया जाता है। इस तरह ये माह धार्मिक अनुष्ठानों का होता है और भगवत प्राप्ति के मार्ग सहज करता है।